हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर फ्रॉग एंड आंसर अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं फ्रॉग के लिए और उसको आंसर करना है। तो यहाँ पे पहली बात क्या आती है कि जो ड्यूडेनम है वो रिसीव करता है बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस थ्रू द हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। और दूसरा है सेलिवरी ग्लैंड्स आर एब्सेंट इन फ्रॉग सो डाइजेशन स्टार्ट्स इन द स्टमक। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में पूछा गया है कि बोथ द स्टेटमेंट्स 1 और 2 आर करेक्ट और 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। सेकेंड इसमें आता है बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट बट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द 1। और स्टेटमेंट 1 करेक्ट 2 इज इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स 1 और 2 आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की बात करें तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ बात हो रही है हमारी डाइजेशन की। डाइजेशन ऑफ फ्रॉग के बारे में बात हो रही है। तो डाइजेशन ऑफ जो फ्रॉग है वो आपका क्या करते हैं, यहाँ पे उसके बारे में बात हो रही है, कैसे प्रोसेस जो इसमें सिस्टम चलता है, कौन से ग्लैंड कौन से जूसेस इसके अंदर मिलते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात कर रहे हैं ड्यूडेनम की। तो अगर हम ड्यूडेनम की बात करते हैं तो ड्यूडेनम हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है। ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है और इसमें आपका खाना जो है वो स्टमक के बाद जो आपका खाना जो आता है वो ड्यूडेनम में आता है। और ड्यूडेनम मतलब फर्स्ट पार्ट जो है इंटेस्टाइन का, ये फर्स्ट पार्ट है। और इसमें आपका ड्यूडेनम में आपका क्या मिक्स होता है, आपका फूड जो आ गया स्टमक से वो गैस्ट्रिक फूड आ गया और साथ में इसके अंदर क्या ऐड होता है, बाइल आता है। और ये जो बाइल जो है वो आपका बाइल जो आता है वो आपका गॉल ब्लैडर से आता है। गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होता है। एक्चुअल में रिलीज ये कौन करता है, इसको रिलीज करता है लीवर। इसको लीवर रिलीज करता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और क्या होता है, ये बाइल जूस होता है। और साथ में इसके पास क्या आता है, पेनक्रियाटिक जूस आता है। पेनक्रियाटिक जूस आता है और पेनक्रियाटिक जो जूस होता है उसको दैट इज क्रिएटेड बाय द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज उसको स्क्रीट करता है। तो ये दोनों जो मिलते हैं ड्यूडेनम में, ये जो आपका बाइल और पेनक्रियाटिक जो जूस हैं ये आपके किसी डक्ट के थ्रू ही आएंगे। तो ये आपके डक्ट्स के थ्रू आते हैं और डक्ट आपका कौन सा है, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो मतलब होता है लीवर, तो लीवर से ये निकलता है। तो लीवर, तो हिपैटो पेनक्रियाटिक जो डक्ट होता है जो लीवर के साथ भी, लीवर में भी जाती है, लीवर से भी आती है और पेनक्रियाज से भी आती है और वहां से आपका क्या आता है, ये आपका हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, ये आपका हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट है जहाँ पे आपका ये ओपन होती है और ये ड्यूडेनम में ये दोनों जूसेस जो मिलते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। देन हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है कि सेलिवरी ग्लैंड इज एब्सेंट इन फ्रॉग। ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है कि इन केस ऑफ फ्रॉग एलिमेंट्री कैनाल जो है वो, सॉरी, सेलिवरी जो ग्लैंड है, सेलिवरी ग्लैंड वो एब्सेंट होती है। सेलिवरी ग्लैंड जो है वो एब्सेंट होती है फ्रॉग में। तो यहाँ पे आपका जो लुब्रिकेशन होता है वो म्यूकस होता है, वो लुब्रिकेशन कर देता है फूड का और फूड जो है पासेस हो, उसमें पास हो जाएगा माउथ से। वो खाना जो है वो बकल कैविटी में जाएगा, लेकिन बकल कैविटी में आपका क्या होगा, माउथ से बकल कैविटी में जाएगा, यानी कि माउथ है ये बकल कैविटी है। तो वहां से खाना जो है वो स्टमक में जाएगा, क्योंकि वहां पे सेलिवरी ग्लैंड नहीं है तो वहां में क्या होगा, नो डाइजेशन। तो जब सेलिवरी ग्लैंड एब्सेंट है तो डाइजेशन भी नहीं होगा और डाइजेशन जो स्टार्ट होगी वो आपकी स्टार्ट होगी, डाइजेशन स्टार्ट इन स्टमक, क्योंकि वहीं पे आपके सारे जो जूसेस हैं वो आपके स्टमक में ही मिलेंगे। वहां पे आपका HCl होगा, गैस्ट्रिक जूसेस होंगे आपके। तो ये सारा का सारा जो है आपका स्टमक में स्टार्ट होगा और उसके बाद जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है वो ड्यूडेनम में जाता है। तो ये आपका दोनों ही करेक्ट है। अब स्टेटमेंट्स तो दोनों करेक्ट हैं बट टू सेकेंड जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है वन की, क्योंकि यहाँ पे आपका अलग चीज बता रहा है, यहाँ पे अलग स्टेटमेंट दे रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारी जो स्टेटमेंट जो है वो बी करेक्ट है, क्योंकि इसमें आपकी दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है टू जो है वो वन की। तो इसलिए यही स्टेटमेंट हमारे लिए करेक्ट है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन और वो आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।